जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी यहाँ सुनाए जाते हैं आपके द्वारा ही भेजे हुए सत्संग जो संगत हमें भेजती है। संगत जी आज शेयर करेंगे एक आंटी जी का सत्संग जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरे पापा की सडन डेथ हो गई थी और संगत जी मेरे पापा ने मुझे बहुत बहुत प्यार दिया और वही प्यार मुझे गुरुजी महाराज ने भी दिया। या मैं ये कह सकती हूँ कि संगत जी मेरे पापा की जगह अब मेरे गुरुजी हैं जिन्होंने मुझे वही प्यार दिया। और संगत जी जब मेरे पापा मेरी लाइफ से चले गए तब मैं बहुत बहुत दुखी थी, या मैं कह सकती हूँ कि ये मेरे दुख का बहुत एक्सट्रीम फॉर्म था। संगत जी मैं उसी दुख भरी लाइफ में अपने आप में खो गई और संगत जी मुझे पता ही नहीं चला कि गुरुजी महाराज ने कब मुझे उस दुख भरी ज़िंदगी से बाहर निकाल दिया। गुरुजी खुद स्वयं शिव हैं, महाशिव हैं, और उन्होंने मेरे इस दुख को कैसे कम कर दिया, ख़त्म कर दिया, मुझे पता ही नहीं चला। और संगत जी आज तक गुरुजी महाराज मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना स्पेशल फील कराते हैं। संगत जी मैं आज आप सबके साथ वो सारे सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी जब हमें कोई चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि गुरुजी हमारे साथ हैं, कोई परेशानी में रहने की आवश्यकता नहीं, कोई एंजाइटी में रहने की आवश्यकता नहीं, बस हमें सिर्फ गुरुजी पर भरोसा रखना है और गुरुजी महाराज हमारे काम बिल्कुल सही कर देते हैं। संगत जी जब मेरी पहली मुलाकात गुरुजी महाराज के साथ हुई तो गुरुजी ने मुझसे सब पंजाबी में बात की, क्योंकि मैं भी पंजाब से हूँ तो मुझे सब समझ में आता है। गुरुजी ने मुझसे बहुत सारी बातें की, मेरा नाम पूछा, मेरा घर का एड्रेस पूछा और मैं सारे जवाब गुरुजी को इंग्लिश में दे रही थी। और संगत जी गुरुजी महाराज बिल्कुल ऐसे रिएक्ट कर रहे थे, ऐसे एक्ट कर रहे थे जैसे उन्हें इंग्लिश समझ में ही नहीं आती है। वो पास वाली संगत से पूछने लगे कि ये क्या बोल रही है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। संगत जी गुरुजी ने मेरी बहुत खिंचाई करी और गुरुजी के पास आकर मुझे एहसास हुआ कि ये वही सद्गुरु हैं, ये वही गुरु हैं जिनकी मुझे खोज थी, जिनकी मुझे तलाश थी। और गुरुजी ने मुझे कहा कि मांग दिए। मैं सोच रही थी गुरुजी ने मुझे ऐसा क्यों बोला। मुझे लगा कि ये बहुत सुनहरा मौका है, गुरुजी ने मुझे बोला है तो मैं इस मौके को जाने ही नहीं दूंगी। मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी मैं आपके पास दरबार में मांगने तो नहीं आई हूँ, लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं सोच के बताती हूँ। गुरुजी मुस्कुराए, उन्होंने मुझे अपनी गद्दी के साइड में बिठा दिया और कहते हैं अच्छा चल सोच ले। और संगत जी मैंने वहाँ बैठकर अपनी अकल के घोड़े दौड़ाना शुरू कर दिए। और संगत जी पूरे बॉलीवुड स्टाइल में मुझे वाइट कलर का डबल स्टोर घर दिखाई दिया। मैंने कहा नहीं नहीं। फिर मुझे वाइट कलर की गाड़ी दिखाई दी, मैंने कहा नहीं नहीं। फिर मैंने सोचा मैं गुरुजी को गुरुजी से ही मांग लेती हूँ। ये वही तो है जिनको मैं पूरी ज़िंदगी ढूंढती आई हूँ, ये वही पुण्य आत्मा है जिन्हें मैं अपनी ज़िंदगी में चाहती हूँ। मैं इन्हें तो अपनी लाइफ से जाने नहीं दूँगी। मैंने गुरुजी को गुरुजी से मांग लेती हूँ। बस जैसे ही मैंने सोचा गुरुजी ने मुझे कहा हाँ भाई सोच लिया। और संगत जी सबसे बड़ी बात, गुरुजी महाराज के पास बैठकर उनसे बातें करके मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि बहुत फॉर्मेलिटीज़ मुझे निभानी पड़ रही हो। मुझे ऐसे लगा जैसे मैं अपने ही परिवार के सदस्य से बातें कर रही हूँ। और गुरुजी ने मुझे अपने चरणों की सेवा दी। मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी, गुरुजी महाराज की स्किन बिल्कुल बेबी स्किन थी, इतनी सॉफ्ट, ऐसे लगता था कि हमारे हाथों से कहीं उनकी स्किन पर स्क्रैच ना आ जाए, इतनी सॉफ्ट स्किन। लेकिन संगत जी गुरुजी के चरण पूरे खुशबुओं से भरे हुए थे और उनकी इम्पोर्टेंस संगत जी मुझे आज भी जाकर के समझ में आई है। क्योंकि संगत जी तब तो इतनी अकल थी ही नहीं, उस वक्त तो मैंने हाथ धोए थे ना, बस गुरुजी ने कहा मैंने उनके चरण पकड़ लिए। और जब मैं गुरुजी महाराज के चरण दबा रही थी मुझे गुरुजी पर बहुत बहुत प्यार आ रहा था। मुझे समझ में ही नहीं आया कि गुरुजी के चरण कैसे दबे हैं। मैं उनके चरणों को अपने हाथों पर लिया, बड़े प्यार से सॉफ्टली उनके पैर दबाए और मुझे लग रहा था संगत जी कि मैं और क्या कर दूं गुरुजी महाराज के लिए जो उनको अच्छा लगे। तो संगत जी मुझे एक्यूप्रेशर के कुछ पॉइंट्स आते थे, मुझे लगा कि मैं एक्यूप्रेशर कर देती हूँ गुरुजी को, शायद उनको ये बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे एक्यूप्रेशर के जितने भी पॉइंट्स आते थे संगत जी वो सब मैंने कर दिए। मुझे पता था कि उनको थोड़ा सा टेंडर लगेगा, लेकिन मुझे लगता था कि मैंने मन में गुरुजी को फ़ायदा होना चाहिए, गुरुजी को इसका फ़ायदा होना चाहिए, उनको अच्छा लगेगा। और बस मैं संगत जी गुरुजी महाराज के प्यार में बहती चली गई और उसी ही प्यार में मैंने उनके सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स दबा दिए। और थोड़ी देर बाद संगत जी गुरुजी कहते हैं
बस सब कर और मांग की मांग दी है। और जो मैंने सोचा हुआ था मुझे वही मांगना था। मैंने कहा गुरुजी से, गुरुजी मुझे दीक्षा चाहिए। गुरुजी कहते अरे मैं वो बाबा थोड़ी ना हूँ जो दीक्षा देता हूँ। और संगत जी, मेरी जो भी गुरुजी से आस बंधी वो सब टूट गई। मुझे लगा अरे मेरा रॉन्ग नंबर डायल हो गया, और मुझे लगा कि अरे मुझे यहाँ पर भी एक्सपेक्टेशंस नहीं मिली, मुझे गुरुजी नहीं मिले। फिर गुरुजी मुझे कहते हैं तुझे दीक्षा मिलेगी लेकिन 2 साल के अंदर अंदर। और संगत जी, जैसा गुरुजी ने कहा था मुझे वाकई में हमारे स्वामी जी उन्हें उनसे दीक्षा मिली, वो भी गुरु पूर्णिमा वाले दिन। संगत जी, मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जब गुरुजी ने मुझे कहा कि मांग की मांग दी है, तब मुझे कोई अकल नहीं थी कि मुझे क्या मांगना चाहिए, और हमें आज भी अकल नहीं है संगत जी हमें गुरुजी से क्या मांगना चाहिए। और उस समय तो गुरुजी ने आंखों पर पर्दा डाल दिया था। और संगत जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं गुरुजी महाराज के सामने ज़ीरो होकर जाती हूँ, क्योंकि संगत जी जब हम ज़ीरो होकर जाते हैं ना तो गुरुजी महाराज स्वयं मुझे अपने आप सही रास्ते पर डाल देते हैं। और फिर जब गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से स्वामी जी ने मुझे दीक्षा दी, बाद में संगत जी मेरी लाइफ के बहुत सारे दरवाजे खुल गए। गुरुजी महाराज ने पहले से ही खोल के रखे थे। उसके बाद मेरा कनाडा जाने का हुआ, उसके बाद संगत जी मैं यूएस पहुंच गई, जिसके लिए मैंने कुछ भी नहीं किया था। बस हाँ, दिल में किसी कोने में बहुत गहरी इच्छा थी कि मैं यहाँ जाऊँ, वो गुरुजी महाराज ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। उसके बाद संगत जी मैं यूएस में सेटल हो गई। उसके बाद मैं गुरुजी महाराज से थोड़ी दूर हो गई, क्योंकि मैं यूएस में थी संगत जी, और मैं गुरुजी से दूर हो गई और मैं बहुत मिस करती थी। लेकिन संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज तो जानी जहान हैं, उनके देखने से तरीके हज़ारों हैं। उसके बाद गुरुजी बड़े मंदिर चले गए और मैं कभी बड़े मंदिर नहीं गई थी संगत जी। 2013 में मुझे वापस इंडिया आने का मौका मिला, और जब मुझे पता चला कि गुरुजी महाराज ने समाधि ले ली है, अपना चोला छोड़ दिया है, तो मुझे बहुत धक्का लगा। और संगत जी, जब मैं इंडिया आई तो मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया, उसने कहा कि गुरुजी के बड़े मंदिर जाना है। और पूरे रास्ते संगत जी हम गुरुजी महाराज के बारे में बातें करते रहे। गुरुजी की इतनी कृपा रही संगत जी कि मुझे वहाँ पर सेवा करने का मौका भी मिला, मुझे बर्तन साफ़ करने की सेवा मिली, मुझे गुरुजी की जहाँ ज्योत जलती है वहाँ की सेवा मिली। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है संगत जी। इस प्रकार से संगत जी मेरी दोबारा गुरुजी के साथ जर्नी शुरू हुई। गुरुजी तो मेरे साथ हमेशा से ही थे। उसके बाद संगत जी मैं यूएस वापस आ गई। यहाँ हॉस्टल में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर गुरुजी के सत्संग होते हैं, और वहाँ किसी को भी नहीं जानते हैं, अपने आप सारे कनेक्शन बनने लग गए। गुरुजी ने हमें सत्संग अटेंड करने लग गए हम। और संगत जी, उस समय हम लोग लाइट ऑफ डिविली बुक पढ़ते थे, और मेरी बेटी मुझे बोलती है कि मम्मा जो स्कूल में बातें होती हैं मुझे गुरुजी महाराज वही लाइट ऑफ डिविली में सत्संग पढ़ाते हैं। संगत जी, जब अपनी भी लाइट ऑफ डिविली पढ़ी तो दिव्य आबा बुक पढ़ी, आपको पता होगा कि उसमें ऐसा कोई सत्संग नहीं है जो किसी बच्चे के स्कूल से रिलेटेड हो, लेकिन मेरी बेटी को गुरुजी हर बात का जवाब दे रहे थे, क्योंकि संगत जी मैं उसकी माँ नहीं थी, गुरुजी ही उसकी माँ है, उसे गाइड कर रही हैं। संगत जी, गुरुजी ने मुझे हर चीज़ से बचाया है, हर चीज़ में मेरा साथ दिया है, तो मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। आज भी गुरुजी हमारे साथ हैं, हमें हर चीज़ से सेफ रखते हैं। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। संगत जी, ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले सत्संग में, जब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।